नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल बृजमोहन सूरी में। मैं आज आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं। आप जानते हैं कि समय समय पर हम इस चैनल में बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फिर ये सारे वीडियो आराम से मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। आइए आपको अमीर बना दूं। मैं कोई अपना बैंक बैलेंस आपको नहीं देने वाला हूं, बल्कि जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है उसमें से कुछ ज्ञान आपको देने वाला हूं, यदि आप लेना चाहें तो। क्योंकि धर्म की चर्चा वही करनी चाहिए जहां धर्म प्रेमी बैठे हों। जहां धर्म प्रेमी ना हो वहां पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं कभी प्लेन में या ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो धर्म को नहीं मानता है तो वो कुछ भी बोले, मैं जवाब नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि धर्म की चर्चा वही करो जहां धर्म प्रेमी बैठे हैं, वरना तुम्हारा धर्म भी कम होता जाएगा। तो पुण्य अपना समाप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो आइए आज मैं आपको अमीर बनने के कुछ सरल टोटके बताता हूं जिन्हें करने से आप अमीर हो जाएंगे। पहला, अपना अकाउंट बैंक में तो आप खोलते हैं। बहुत सारे लोग एफडी भी करवाते हैं भी ज्यादा से ज्यादा ब्याज आए। कई लोग पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ अधिक से अधिक इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो 10-20% पर ब्याज में देते हैं और उनका पैसा वापिस नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसा बैंक बताने वाला हूं जहां आप जमा करवाएंगे तो शायद डबल होकर मिल जाएगा। वो है परमात्मा का बैंक। कुछ धन दान करते रहिए ये सोचकर कि हे प्रभु, आने वाले समय के लिए दान कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि वो जो धन आप दान कर रहे हैं वो 10 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। परमात्मा कहते हैं मेरे पाठ पूजा में जो व्यक्ति 1 मिनट भी कष्ट सहता है, मैं उसे 10 गुना सुख दिया करता हूं। तो आपने धन खर्च किया तो 10 गुना होकर आपके पास आना ही आना है। ये तो हो गया परमात्मा का बैंक। अब कर्म फल, यानी अपने कर्मों का भी अकाउंट में डालना शुरू कीजिए। अकाउंट में हमने धन इकट्ठा किया, बहुत कुछ किया, थोड़े कर्म भी डालिए उसमें। वो कर्म क्या है? दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। गरीब बेसहारा लोग जब आपकी वजह से हंसते हैं, खुश होते हैं, तो वो परमात्मा खुश होता है, तब आप अमीर होने लगते हैं। आपका कारोबार है या दुकान है या कहीं भी आप कुछ करते हैं, यदि आपके अंडर कोई काम करता है तो उसका गुरु, उसका भगवान आप हैं। यदि आप उसकी मदद करते रहें तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। करके देखिए। यदि सपोज कर लीजिए आपका खाने पीने का काम है और आप बीच में कुछ दान करते रहते हैं, खाना पीना लोगों में फ्री बांट देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी कस्टमर बढ़ने लगेंगे। मैं शिरडी जाता था तो वहां पर एक ढाबे वाला क्या करता था, रात को 10 भिखारियों को भोजन दिया करता था फ्री। मैं बहुत खुश होता था। तो मेरी तरफ वो देखा, अपने आप ही बोलने लगा, कहता है ये करने से सारा दिन मेरा ढाबा भरा रहता है। जिस दिन कभी भूल जाऊं या कहीं बाहर गया हूं, आकर सेल ही नहीं होती। कहने का अर्थ हुआ कि परमात्मा कहते हैं कि धन यदि एक अच्छे व्यक्ति के पास आ गया तो 100 लोगों का भला हो जाएगा। धन यदि बुरे व्यक्ति के पास आ गया तो किसी का भला नहीं होगा, समा जाएगा उसकी जेब में। जैसे मंदिर की मूर्ति होती है, उसको हिला नहीं सकते, ऐसे ही ऐसे व्यक्तियों का धन होता है, चाहे उनकी माँ बाप भाई दुखी हो, किसी को नहीं मिलेगा। तो आप दूसरों की मदद जब करेंगे तो आपकी परमात्मा मदद करेगा। जब आप दूसरों को सहारा देंगे तो परमात्मा आपको सहारा देगा। आपको पता है
कि भाई मोहल्ले में एक व्यक्ति है, उसका बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसके पास फीस नहीं है। अरे भाई, उसके पास फीस नहीं है, आपके पास इतना धन है, दे दो फीस उसे। आपको पता है कि फॉरेन में बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल ऐसे हैं जहां पर लोग कॉफी पीते हैं तो 2 कप लेते हैं, एक कूपन ऐसे दीवार पर चिपका देते हैं और एक खुद पी लेते हैं। अब जो कोई जरूरतमंद आता है, जिसके पास पैसे नहीं है या गरीब है, बुजुर्ग है, वो आकर वहां से कूपन उतारकर देकर कॉफी पी लेता है। आप भी इस नियम पर चल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, हम कैसे चलेंगे इस नियम पर? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप कहीं खाना खाते हैं, तो गरीबों के लिए थोड़ा पैसा निकाल लीजिए। आपने कॉफी के साथ कुछ खाना है, थोड़ा कम खा लीजिए, या फिर यदि है तो निकाल लीजिए, खाइए जितना खाना है। तो ये एक विशेष प्रकार का दान, यदि ये कहीं रीत हमारे इंडिया में चल पड़े तो कितना मजा आ जाए कि कोई व्यक्ति खाना खाने जाए, 2 प्लेट ले, एक खुद खाए, एक चिपका दे, कोई गरीब आए उतारे और उसको दे और अपनी प्लेट ले ले, कितना अच्छा हो जाए। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपनी जेब में ही रखें और जब कहीं कोई जरूरतमंद दिखे उसको दे दें। परमात्मा कहते हैं, जब तू मेरे बंदों की रक्षा किया करता है, जब तू मेरे बंदों की मदद किया करता है, तो मेरे दिल के द्वार तेरे लिए खुल जाया करते हैं। तो आपने यदि अमीर होना है तो इन रास्तों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि धन भी उन लोगों के पास आता है जो दिल खोल कर खर्च करते हैं। दिल खोल कर खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ले लो, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां ले लो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े ले लो। दिल खोल कर खर्च करने का मतलब है दूसरों की सहायता करना। यदि आपके पास पैसा है और आपके परिवार में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसकी मदद कर डालिए, परंतु ये सोचकर मत कीजिए कि इससे मैं वापस लूंगा। मेरे पिताजी कहा करते थे और मैंने उस चीज को अपना लिया कि यदि किसी की मदद करनी है तो ये सोचकर करनी है कि ये धन वापस नहीं आएगा। आ जाए तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, लेकिन यदि भगवान ने आपको दिया है तो अपने परिवार के सदस्यों की मदद अवश्य कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, और गली मोहल्ले में कोई दुखी व्यक्ति नजर आए तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। और रेड लाइट पर जो छोटे छोटे बच्चे सामान बेचते हैं उनसे बिना मोल भाव किए ले लीजिए। देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, टिप देते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। वहां एक बच्चा 10-20 रुपए की आइटम बेच रहा है, आप उसको भगा देते हैं। मांगने वाला आ जाए तो शायद आप दे देंगे। तो उससे आपने ये सोच के खरीदना है कि इसको बेचने की आदत पड़ेगी, इसको लगेगा कि यार ये सामान बेचकर भी कमाया जा सकता है, इससे इज्जत भी मिलती है। तो आप समाज के लिए, देश के लिए, उस परमात्मा के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप उससे खरीद लीजिए। आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, ये भी मत कहिए रहने दे बेटा ये सामान भी रख, ऐसा भी मत कहिए, खरीद लीजिए। इससे उसकी मदद हो जाएगी, उसकी आदत को ताकत मिलेगी, उसको पता चलेगा सामान बेचकर पैसे बन सकते हैं और उसको बेचना भी आ जाएगा। इस तरह आप जिंदगी में यदि आगे बढ़ते रहें तो आप बहुत धन कमाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। घर में जोत अवश्य जलाइए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब तू उठा सुबह तो मैं तेरी तरफ देख रहा था कि तू मेरे पास आएगा, मुझे मिलेगा। तू नहीं आया, तू ब्रेकफास्ट करने लगा, तब भी मैं बैठा रहा, तुमने फिर भी मुझे याद नहीं किया। तू ऑफिस चला गया, तूने मुझे फिर भी याद नहीं किया। तो परमात्मा को पल पल पर याद करना है। सुबह उठते ही अपने हाथों में परमात्मा का अक्ष देखिए और अपना हाथ ऐसे गालों पर लगाइए। सुबह उठने पर यदि आप ग्रंथों के अनुसार उठना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि श्वास कौन सा चल रहा है, दायां या बायां। यदि जो चल रहा है उस हाथ की फिंगर से जमीन पर लगाइए और फिर अपने माथे पर लगाइए, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों कलाइयों को अच्छी तरह से देखिए और फिर चूमिए। फिर आप जो श्वास चल रहा था, जैसा यदि ये दायां चल रहा था, राइट चल रहा, तो राइट पैर जमीन पर रखिए। ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है आप सोचोगे लो यार इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है। ये देखिए, पूरी रात आप जमीन के संपर्क से, यानी अर्थ नहीं हुए थे,
अब आपने अर्थ होना है, तो जैसे ही जो श्वास चल रहा है वो कदम आप रखते हैं तो तेजी से वाइब्रेशन आपकी तरफ आती है। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जब आप जमीन पर पैर रखते हैं पूरी रात सोने के बाद, तो बहुत सारी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन उसी हिसाब से चलती है। तो जो श्वास चल रही होती है, जब हम वो पैर रखते हैं तो उससे दबाव पड़ता है, जो मेडिकल साइंस कहती है। दबाव पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन अपने हिसाब से तेज हो जाती है। तो हमारे जो ग्रंथ कहते हैं वो कहते हैं कि इससे परमात्मा की शक्तियां हमें मिलती हैं और ऐसे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, परमात्मा उनकी मदद किया करते हैं। इस सिद्धांत पर चलिए और अपनी जिंदगी को सफल करते हुए अमीर हो जाइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।